Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel. My name is Anju Devedi, and you are watching English Delight. I hope you all are doing great. So, guys, I would like to start this video with a beautiful quotes. So, what is the quote? Quote is: stay away from those people who try to disperse your ambitions. Small minds always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too. So, guys, actually, this is a motivational quote that never let down our ambitions. Doesn't matter what is the situations and what is the circumstances, sooner or later we get out from those situations. So no worries, keep smiling, keep learning and keep practicing. So guys, today I have chosen a wonderful topic, and topic is advanced structures, English advanced structures. So without delay, let's get it started. So my first structure is the more the more. So what is the more the more? Let's understand. So actually we are always say that in Hindi, उसे जितना बोलो वो उतना ही गलती करता है, उसे जितना प्यार करो वो उतना ही नखरे करता है, उसे जितना मना करो वो सेम गलतियाँ रिपीट करता है, उसे जितना मिलता है वो और डिमांडिंग होता जाता है, उसका जितना रिस्पेक्ट करो वो उतना ही मुझे डाउन दिखाता है. तो गाइस, दिस टाइप ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर द मोर. सो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम सीखते हैं. सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ उसे जितना मिलता है वह उतना ही मांगता है. सो गाइस, इसमें क्या है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं. सो इन इंग्लिश, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स फॉर और आस्क फॉर. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मैं जितना उसका रिस्पेक्ट करता हूँ वह उतना ही मेरी बेइज्जती करता है. द मोर आई रिस्पेक्ट हर द मोर शी इंसल्ट्स मी. थर्ड वन, मैं जितना उसकी गलतियों को माफ़ करता हूँ वह उतना ही मेरे सर पे चढ़ती है या मुझे उतना ही वो बॉदर करती है. तो द मोर आई फॉरगिव हर मिस्टेक्स the more she troubles me. So guys, these are the more structures. I hope you have understood. So next advanced structure is the sooner the better. मीन्स हिंदी में हम बोलते हैं कि जितना जल्दी उतना अच्छा. सो इसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं. सो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम ये सीखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स. सो जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा. इन इंग्लिश, द सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट विल बी फॉर यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जितना जल्दी तुम आओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा. द सूनर यू कम द बेटर इट विल बी फॉर यू. थर्ड वन, तुम इस काम को जितनी जल्दी कर लो ये तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा. द सूनर यू डू दिस द बेटर इट इज़ फॉर यू. थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है गेट अलोन. अक्सर हम हिंदी में बात करते हैं कि खाना तो छोड़ो, उसने पानी तक के लिए नहीं पूछा. उसको खाना बनाना तो दूर की बात है, चाय बनाना भी नहीं आता है.
वो कॉलेज तो छोड़ो स्कूल भी नहीं गई है, वहाँ एक दिन रहना मुश्किल है, सप्ताह भर की तो बात छोड़ो। सो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं गाइस, उनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, फ़ोन तो छोड़ो वो टीवी तक नहीं देखता है। सो इन इंग्लिश, ही डजेंट इवन वॉच टीवी लेट अलोन फ़ोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, कॉलेज तो छोड़ो वो तो स्कूल भी नहीं गया या गई। सो इन इंग्लिश, he or she didn't even go to school let alone college। जिसको हमें बाद में लेना है, मीन्स छोड़ो, उसके लिए let alone और फिर वो हम बात बोलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज, खाना तो छोड़ो उसने पानी तक के लिए नहीं पूछा। he or she didn't even ask for water let alone food। Next example is, she doesn't even know how to cook tea or prepare tea let alone food। So next structure is, अक्सर हम हिंदी में बात करते हैं कि इस गलत फहमी में मत रहना, इसके लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर है, डोंट बी अंडर द मिसकॉन्सेप्शन। सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इस गलत फहमी में मत रहना कि उसको सच नहीं पता है। डोंट बी अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही डजंट नो द ट्रूथ। नेक्स्ट, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुमसे शादी करेगा। डोंट बी अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही विल मैरी यू। थर्ड वन, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो बिजनेस में तुम्हें हिस्सेदार बनाएगा। इन इंग्लिश, डोंट बी अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही विल मेक यू अ पार्टनर इन द बिजनेस। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज, इफ़ आई हैड माई वे। गाइस, हम हिंदी में अक्सर बात करते हैं कि अगर मेरा बस चलता, पास्ट के लिए, या प्रेजेंट की बात करते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं ये ना होने दूँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें उससे शादी ना करने देता, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें लेट नाइट स्टे ना करने दूँ बाहर। इस तरीके के हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इंग्लिश में क्या उसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ नहीं जाता। सो इफ़ आई हैड माई वे, नेक्स्ट पार्ट, आई वुड नेवर गो देयर। अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी भी ड्रिंक ना करने दूँ। इन इंग्लिश, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नेवर लेट यू ड्रिंक। गाइस, पास्ट में जब बात करते हैं कि अगर मेरा बस चला होता तो मैं तुम्हें वो प्लॉट खरीदने नहीं देता। सो इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट हैव लेट यू बाय द फ्लैट। इसमें जो पास्ट के लिए है वो वुडेंट हैव आएगा, और आई हैड माई वे ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई नहीं रहेगा। टेंस के अकॉर्डिंग जो सेकेंड पार्ट है उसमें चेंजेस आएंगे। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, अक्सर वी टॉक चलो मान लेते हैं। सो इसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर है, लेट्स एज्यूम और लेट्स से दैट। सो कुछ एग्जांपल्स अब देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, चलो मान लेते हैं कि तुमने उसे सच नहीं बताया। लेट्स एज्यूम और लेट्स से दैट यू डिडंट टेल हिम द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन सबूत क्या है? लेट्स एज्यूम दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, बट व्हाट इज़ द प्रूफ? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी कंपनी घाटे में चल रही है। लेट्स एज्यूम और लेट्स से दैट योर कंपनी इनकरिंग लॉसेस। सो गाइस, ये थे एडवांस स्ट्रक्चर्स। आई होप
you enjoyed it. So guys, let's meet in next video, and till then keep learning, keep practicing. And guys, if you like my video, then please subscribe my channel.